दिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया वो तेरा, तूने जो पहना और पहनकर जो पुराना कर दिया वो तेरा, तूने अल्लाह की राह में जो सदका किया, जो खैरात किया है और अल्लाह के यहाँ जो तेरा कबूल हो गया वो तेरा, यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। सबसे पहले हमारा, लोग आज अपने नाम के लिए मरते हैं। मुझे जर्जीस कहते हैं, मालूम है ये क्या है? मैं अगर किसी से कहूँ ए मेरा नाम जानते हो क्या है मेरा नाम, मुझे जर्जीस कहते हैं, मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही बदल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस मर गया, कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई। जिस नाम को कमाने के लिए तुम गलत और सही कुछ नहीं देखते हो, सबसे पहले वो नाम हमसे छीना जाता है। जब हमारा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस चारपाई पर जा रहा है, क्या कहते लोग, मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है। हमारी हैसियत बदली जाती है। ये करोड़ों की बिल्डिंग है, कुछ नहीं। यक़ूलुल इंसानु माली माली, आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, ये फ्लैट वो फ्लैट, ये प्लॉट वो प्लॉट, ये खेत वो खेत, ये दौलत वो माल, लो ये मेरा ये मेरा। अरे इंसान तू पागल है, कुछ नहीं है तेरा। ये तेरे जहन की नाकिसी और कमजोरी है जो तू इनको सब समझ रहा है अपना। ये तेरा नहीं है, तेरा वो है जो तूने खा लिया, जो अब तक खा चुका है वो तेरा है, जो अब तक तूने पहनकर पुराना कर दिया है वो तेरा है, और तेरा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके सदका और खैरात और ज़कात देकर जो तूने खर्च कर दिया है वो तेरा है। ये सब तेरा नहीं है। आज तेरी आंख बंद हुई, तेरी औलाद लड़ेगी, तेरी औलाद लड़ेगी। इतना हिस्सा मुझे, आगे का तू ले, पीछे का हम लें, अंदर का तू ले, बाहर का हम लें, रोड के किनारे का फ्लैट हम लेंगे, अंदर गांव के अंदर का तुम लो, लड़ेंगे लोग। हमने अपने बाप की मरते वक्त खिदमत की है, तुमने क्या किया है? तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। ये है हमारी हैसियत। 10 लाख का सूट पहन लो, लेकिन मरने के बाद हमें वही 400-500 का कफन ही नसीब होगा। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, पक्का यकीन दिलाता हूं, उस 2 गज जमीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज ज़मीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना है, वही आपकी है और कुछ नहीं है। उस कब्र के अंधेरे को याद करो, उस कब्र के कीड़े और मकोड़ों को याद करो, उस कब्र की दहशत को याद करो, उस कब्र की हौलनाकी को याद करो। हज़रत उस्मान गनी के सामने जब जहन्नम के अज़ाब का ज़िक्र होता था तो नहीं रोते थे, लेकिन जब कब्र के अज़ाब का ज़िक्र होता तो इतना रोते कि रोते रोते दाढ़ी भीग जाती और आंसुओं से ज़मीन तर हो जाती। पूछा, जहन्नम के अज़ाब का खौफ आपको इतना नहीं है, नहीं रोते हो, और कब्र के अज़ाब का ज़िक्र सुनते हो तो रोते हो? क्या कहा? हाँ, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, आखिरत की सीढ़ियों में से कब्र पहली सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी से कामयाब हो गया वो सारी सीढ़ियों पर कामयाब हो जाएगा। जो इस पहली सीढ़ी पर फिसल गया फिर वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए मुझे इस पहली सीढ़ी की फ़िक्र होती है। हमें और आपको उस पहली सीढ़ी की फ़िक्र करनी चाहिए। जो आदमी जहन्नम के अज़ाब से डर जाए और अल्लाह के अज़ाब के बारे में तसव्वुर कर ले, फिर वो आदमी दुनिया में क्या रह जाता है, उसको अच्छी लगेगी। ये दुनिया बहुत बूढ़ी हो चुकी है मेरे भाइयों, सुन लो। ये बहुत दिनों से, अल्लाह के रसूल को तो गए हुए 1400 साल हुआ है। नबी से पहले ईसा और नबी के दरमियान 500 साल का फासला, फिर ईसा से पहले कोई नबी, फिर उनके दरमियान फासला, और ऐसे लेते हुए चले जाओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक। वहाँ के बाद से इस दुनिया को सोचो और सोच कर गौर करो कि ये दुनिया कितनी उम्र रसीदा हो चुकी है।
लेकिन जब एक औरत बूढ़ी हो जाए तो रिश्ता नहीं आता है उसके पास। एक औरत बूढ़ी हो जाए तो उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है मेरे भाइयों, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। अब वो ना बच्चे पैदा करने के लायक रह गई है, ना शादी के लायक रह गई है। ये दुनिया जो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, आए नौजवानों, ये दुनिया फिर हमें अच्छी कैसे लगती है? ये दुनिया फिर हमें गवारा कैसे हो जाती है? इस दुनिया को बूढ़ा समझकर हम इसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, फिर हम इस दुनिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन। लोगों, ये दुनिया पीठ दिखाती जा रही है, ये तुमसे मुंह फेरती जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। आखिरत तुम्हारे पास आती जा रही है। यानी आप 40 साल के थे, आज 45 साल के हो गए। दुनिया ने तुम्हें उतनी साल के लिए पीठ दिखा दी है, यानी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। 45 साल तुम दुनिया से दूर हो गए हो। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत करीब आ रही है, यानी तुम आखिरत के इतने करीब हो गए हो। 5 साल के बाद तुम 50 साल के हो जाओगे। दुनिया 50 साल तुमसे दूर हो जाएगी और आखिरत तुमसे और करीब हो जाएगी 5 साल। तो क्या कहा? इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ दिखा रही है। दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर पीछे की तरफ भाग रही है, तुम्हें अकेला छोड़ती हुई जा रही है। वल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, और इन दोनों में से हर एक की औलाद है, यानी दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। कूनू अबना अल आखिरा वला तकूनू अपना दुनिया। वो लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद नहीं। लोगों, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे नहीं। लोगों, आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की नहीं। ये वो दुनिया है, वो दुनिया जिसका तुम बेटा बनना चाहे तो ये बाप तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन आखिरत ऐसा बाप है तुम्हारा जो तुम्हें हर हाल में लेकर रहेगा। लेकिन वहां आमाल चलेंगे, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुम ओरिजिनल में किसके बेटे थे। यही बात तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। आए मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले। या फातिमता बिन्त मोहम्मद सलीनी मिन माली मा शिती इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आए मेरी बेटी, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले, दुनिया में जो फरमाइश करना चाहे मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन आखिरत में मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। वला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कयामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। यही तो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपने अमाल का जखीरा लेकर मेरे पास आना, वरना कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा। व अबीही, और अपने बाप को देखकर भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। एक एक नक्शा देखो। दुनिया में अगर आपके भाई को कोई भाई मार दे तो आप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हो कि कमीने, तूने मेरे भाई का मर्डर कैसे किया। कयामत का दिन होगा, वहां भाई भाई के लिए कुछ नहीं सोचेगा, सोचेगा ये मेरा भाई कहीं मेरे सामने ना आ जाए और कहीं मुझसे एक दो नेकी न मांग बैठे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, कहीं मुझसे मेरा ये भाई एक नेकी का सवाल न कर बैठे, इसलिए भाई से भाई भागेगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, वो माँ जिसकी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं करते हो, थोड़ी सी खांसती है तो आपको नींद नहीं आती है और आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराने के लिए फौरन दौड़ पड़ते हो। मेरे भाइयों, कयामत के दिन आप अपनी माँ को देख कर भागेंगे कि मुझसे मेरी माँ एक नेकी न मांग बैठे। वो अभी, और अपने बाप को देख कर भागोगे कि मुझसे ये मेरा बाप कहीं एक नेकी न मांग बैठे, एक नेकी कहीं मुझसे न मांग बैठे।
व साहिबती वो बनी, और आपकी वो बीवी कि एक रात भी जिसको आप अपने से जुदा करना गवारा नहीं समझते, और वो बीवी जिसकी तरफ आप इतना इन्हिमाक और इतने मशगूल रहते हैं कि आपकी बीवी को कोई दूसरा देके तो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि ये बीवी हमारे सामने होगी कयामत के दिन, लेकिन लेख देखने की जुर्रत ना होगी, बल्कि आदमी अपनी बीवी को देखकर भागेगा, कहीं मुझसे मेरी बीवी एक नेकी न मांग बैठे। वह बनी, वो औलाद कि रात में हल्का सा बुखार आ जाए, आपकी नींद उड़ जाती है, रात में डॉक्टरों के घरों के दरवाजों को नॉक करते हो, दस्तक देते हो। मेरे भाइयों, आप बच्चे की हल्का सा फीवर, उसका हल्का सा बुखार, हल्का सा टेम्परेचर आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। कयामत के दिन अपनी औलाद को देखकर भागोगे। ये मंजर को आप अपने सामने रखिए। उस बादशाह ने फकीर से यही तो कहा था कि जब तुम हमारे 2 जल्लादों की तलवार की वजह से जब तुम हमारे शहर का मुआयना नहीं कर सके कि क्या है, इसी तरह मुझे मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या है। अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर हमारे दिमाग में हर वक्त रहता है। अल्लाह के दिमाग अज़ाब का तसव्वुर रहना चाहिए हर वक्त। आज मौलवी जर्जीस को भीगी हुई कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं रहा, अपने हाथ से आज कुर्सी साफ करना पड़ रही है। ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि इंसान को हर चीज़ के साथ समझौता करना चाहिए, हर चीज़ को अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए। मैंने अपने सभापति साहब जो है मौलाना मज़ाहिर साहब, उनके कान में ही कह दिया था कि आज मैं खड़े ही होकर बोलूँगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको तसव्वुर करना चाहिए कि एक छोटी सी थोड़ी सी कुर्सी का भीगा पंजर जी साहब को गवारा नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि फिर जहन्नम की जांसोस तपिश कैसी होगी, अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा। ये कौन सोचेगा। युहशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरला। हज़रत आयशा फरमाती हैं क़यामत का दिन होगा कि लोग हुफ़ातन नंगे पैर होंगे, उरातन बिल्कुल नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरला जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसका खतना नहीं होता है, सब की सब कब्र से जब उठेंगे तो बगैर खतने के उठेंगे। मैदाने मैशर में जब सब जमा होंगे तो किसी का खतना नहीं हुआ होगा, सब गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे, और सबको अपने अपने किए करे का हिसाब किताब देना होगा। हज़रत आयशा कहती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। हाँ, यहाँ तो जलसे में भी लड़के निकल जाते हैं देखने के लिए। देखें कौन कितनी लिपस्टिक लगाए है, कौन कितनी क्रीम और पाउडर लगाए हैं। बहुत से जलसों में जाता हूँ, मेला लगता है, और जब तक जर्जीस साहब का नंबर नहीं आ रहा बाहर घूमते रहते लोग, बिहार और हर जगह। आपके इलाके में भी यही हाल है। और उन लड़कियों के पीछे लड़के, अरे जिस जगह चूड़ी की और उसकी दुकान है वहाँ तुम क्या कर रहे हो भाई? जो खालिस लेडीज सामान बिक रहा है, जेवर बिक रहे हैं, चूड़ी बिक रही है, जहाँ जेंट्स का एक सामान नहीं वहाँ तुम क्या कर रहे हो भाई? अल्फाज कड़वे ज़रूर हैं लेकिन सच हैं। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हों। ये हाल हो जाता है।